हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाउ टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक किया था। अब नेक्स्ट हमारा जो है टर्म, नेक्स्ट हमारा जो है वो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म क्या होती हैं? टर्म होती हैं पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म होती हैं पार्ट ऑफ an algebraic expression separated by प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस से सेपरेट की हुई टर्म जो पार्ट हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ 3x + 7, ठीक है। तो प्लस से हमारी दो टर्म 3x एंड 7, ये दो सेपरेटेड है। तो इसमें कितनी टर्म होगी? इसमें हमारी टर्म होगी 2 टर्म, इसमें होगी हमारी 2 टर्म्स, ठीक। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं 4y² - 5y + 9, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस और प्लस से सेपरेटेड जो है वो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स प्रेजेंट है। 3 टर्म्स हमारी प्रेजेंट है। अगर मैं आगे लिखूँ जैसे x³ - 4xy + 7n, तो यहाँ पे हमारी 1, 2 और 3 टर्म्स हैं हमारी, यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ऐसे लिखूं कि अगर मैं ax लिख रहा हूँ या सिंपल x लिख रहा हूँ या सिंपल y लिख रहा हूँ या सिंपल z लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक टर्म है सिर्फ, यहाँ पे मेरी एक टर्म है सिर्फ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको ax + b, यहाँ पे एक ये टर्म और एक ये प्लस से सेपरेटेड है, प्लस से सेपरेटेड हो या माइनस से सेपरेटेड हो, इसको ax - b लिखें या यहाँ पे माइनस लगा दें या इसको माइनस का x कर दें, माइनस का y माइनस का z, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको अगर मैं माइनस का ax लिखूँ तो ये है तो एक ही टर्म, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। तो ax + b यहाँ पे क्या होगी? 2 टर्म्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसको ax² + bx + c अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरी 3 टर्म्स हो जाएंगी, यहाँ पे मेरी 3 टर्म्स हो जाएंगी। अगर मैं आगे लिखूँ -ax⁴ + bx² - cx - d, तो यहाँ पे मेरी 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे मेरी 4 टर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी 4 टर्म्स प्रेजेंट है। तो टर्म का बेसिक समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से सेपरेटेड जो पार्ट होते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। जितने भी पार्ट होंगे उतनी ही टर्म हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 3x + 7, यहाँ पे 2 टर्म थी हमारी, यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म्स होगी, यहाँ 1, 2, 3, ये 3 टर्म्स होगी, ठीक। तो इस टाइप से आप टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हो कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है। अब ये टर्म भी 2 टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है लाइक टर्म्स, और एक हमारी होती है, दूसरी होती है हमारी अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म कौन सी होती है? लाइक टर्म होती हैं सेम वेरिएबल विद सेम पावर, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, ठीक। अब इसका क्या मतलब है कि सेम वेरिएबल मतलब कि जो भी टर्म है उसमें वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अभी एग्जांपल लिखता हूँ, एक बार अनलाइक टर्म की डेफिनेशन लिखते हैं। अनलाइक टर्म हमारी होती है डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं? डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स, या फिर क्या हो सकता है? उनकी डिफरेंट पावर हो सकती हैं, डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं। तो अनलाइक टर्म में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं या फिर उनकी पावर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे सेम वेरिएबल सेम पावर में हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3x, ठीक है। 3x एंड
7x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल एक्स एक्स है और सेम ही पावर है, यहाँ पावर भी 1 है और यहाँ पावर भी 1 है, तो ये क्या होगी, लाइक टर्म। ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता, अच्छा जो कांस्टेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 7 है, बस वेरिएबल का ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल होने चाहिए हमारे पास और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x एंड 7y, 3x एंड 7y, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, तो ये क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म हो जाएगी हमारी। ठीक, अच्छा अगर मैं आगे लिखूं जैसे 3x² एंड -7x², तो ये क्या हो जाएगी मेरी, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक टर्म होने के लिए ये ऐसे ही सीक्वेंस में लिखी होनी चाहिए। जैसे मैं इसको 3x² लिखता हूँ और सेकंड वाली को एंड -7y(x²) लिख दूँ, तब भी ये लाइक टर्म ही है, क्योंकि देखो x² है, y है, कांस्टेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, माइनस, पॉजिटिव, कुछ भी कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइक टर्म ही है, वो बस आगे पीछे करके लिख दी गई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि जैसे 3x² एंड -7xy, तो ये क्या हो जाएंगी मेरी, ये हो जाएंगी, देखो यहाँ पे x² है पर यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो वेरिएबल जो है हमारे वो सेम नहीं हुए, मतलब वेरिएबल तो सेम है x और y, बट x वाला जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारी अनलाइक टर्म। तो ये हो जाएगी हमारी अनलाइक टर्म। ठीक, तो इस टाइप से लाइक टर्म वो होती हैं जिनमें सेम वेरिएबल हों और उनकी पावर भी सेम हो। अनलाइक टर्म हमारी होती है डिफरेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, या फिर उनकी पावर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे x² है, यहाँ पे पावर 2 है x की, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की सेम है कोई बात नहीं, पर किसी भी एक वेरिएबल की भी अगर डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म हो जाएंगी हमारी। ठीक, तो ये हमारी लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो, उसका जस्ट रिकैप था। ठीक, अब इन टर्म के बेसिस पे, अब इस टर्म के बेसिस पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे बेस्ड ऑन टर्म के बेसिस पे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितनी टर्म है उसके बेसिस पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा, अगर नंबर ऑफ टर्म जो है वो 1 है, अगर एक नंबर ऑफ टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का बोलते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो, 1 हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं सिंपल x लिख दूँ, मैं -3x लिख दूँ, मैं 7x³ लिख दूँ, मैं -8y⁻100 लिख देता हूँ। तो वेरिएबल एक और वो मल्टीप्लाई में कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं होना चाहिए हमारे पास। ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन मतलब कि दो, जैसे 3 और x के बीच में नहीं होनी चाहिए, -3 हो सकता है, ये -8 है, जैसे कि मतलब हमारे पास टर्म बता ही चुका हूँ कि टर्म कैसे हम डिफाइन करते हैं कि एक टर्म है या दो टर्म है। तो यहाँ पे ये सारे मोनोमियल हैं हमारे, ये सारे क्या हैं हमारे, मोनोमियल हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 है। उसके बाद बाइनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 2 होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स होगी यहाँ पे 2, नंबर ऑफ टर्म होगी यहाँ पे 2। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, x + y लिख सकते हैं, माइनस का x प्लस के 3y² लिख सकते हैं, माइनस के x⁻100 प्लस के
y/100 ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है वो, ये ऐसे भी हो सकता है x + 1/y ये, या फिर x + 1/x, ये भी हमारे बाइनोमियल हैं हमारे। ये क्या है हमारे बाइनोमियल। ठीक, उसके बाद क्या है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगी हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 3, नंबर ऑफ टर्म होगी हमारी 3। यहाँ पे 2 थी बाइनोमियल में और इसमें 1 थी। ठीक, तो ये हो जाएगी ट्राइनोमियल में हमारी नंबर ऑफ टर्म 3 हो जाएंगी। जैसे मैं लिख दूँ ax² + bx + c, ठीक, या फिर माइनस का ax + k by - c। टर्म 3 होनी चाहिए, वेरिएबल 1 2 3 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, टर्म नंबर ऑफ टर्म 3 होनी चाहिए हमारी। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनमें हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और आगे जो है हमारा 4th पे पोलिनोमियल आ जाता है हमारा पोलिनोमियल, जिसमें मोर देन जो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 3 + मोर देन 3 टर्म होनी चाहिए। 3+ नंबर ऑफ टर्म है जिसमें 3+ मतलब कि 4 हों 5 हों 6 हों, तो या 3 हों, उसको भी हम पोलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो भी हमारे पोलिनोमियल ही होते हैं एक टाइप से। ठीक है, तो वो हमारे पोलिनोमियल बोल देते हैं उनको। आगे वैसे क्वाड्रोमियल इस टाइप से नाम हो जाते हैं, बट सबको कंबाइन करके पोलिनोमियल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए बेस्ड ऑन हमारा नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद हमारे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड करना उनको, सब्ट्रैक्ट करना उनको, मल्टीप्लाई करना उनको या डिवाइड करना। ये ऑपरेशन में हमारे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन करना कि जैसे हमारे पास 2 मोनोमियल ले लिए हमने, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑपरेशन, वो ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑपरेशन का थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि 2 हमारे पास मोनोमियल हैं। जैसे एक है हमारे पास -3x एंड 4z। ठीक है, अब इनमें क्या है, हमने इनको ऐड करना है, तो हम इनको ऐसे लिख देंगे -3x + 4z, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हैं तो इनको ऐड तो कर नहीं सकते, तो सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा। तो मोनोमियल को ऐड करना, 2 बाइनोमियल को ऐड करना, उनकी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आप छोटी क्लास में कर चुके हो। यहाँ पे आप सिंपली, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि -3x की मल्टीप्लाई करनी है 4z से, तो मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई का साइन, और अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम इनको, इसके बाद लिखेंगे 3 की 4 से मल्टीप्लाई, माइनस के हैं तो माइनस के 12 x और z आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से मल्टीप्लाई करना आप छोटी क्लास में सीख चुके हो। जैसे, या फिर 2 मोनोमियल अगर मैं लिखूं कि x + 3 है, हमारे पास एक मोनोमियल ये है और एक ये हमारा बाइनोमियल हो गया, सॉरी ये बाइनोमियल है, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने एक मोनोमियल या बाइनोमियल से ही मान लें कि x - 2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल, मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, छोटी क्लास में सीख चुके हो आप कि इस x की पहले इस x से मल्टीप्लाई, तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, इस x की फिर 3 से, तो ये प्लस के 3x आ जाएगा। अब इस -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -के 2x आ जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई +3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x²। अब ये क्या है, प्लस के 3x, ये -2x है तो हमारे पास प्लस का 1x रह जाएगा, और ये -6 हो जाएंगे। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई डिवाइड आप छोटी क्लास में कर चुके हो, यहाँ पे हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक बेसिक में टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म क्या होती हैं, टर्म के बेसिस पे हमारे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप अपनी 8th क्लास की बुक में से इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना, और हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे अपने जो भी हमारे क्वेश्चन लेके उनको 1 वेरिएबल या मैक्सिमम 2 वेरिएबल पे, इससे ज़्यादा पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे अभी फ़िलहाल के लिए 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल पे ही हैं, और 2 वेरिएबल भी हमारे दूसरे चैप्टर में हैं। इस चैप्टर में हमारे पास मैक्सिमम 1 वेरिएबल पे ही हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ, मान लो हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो हमारे पास सिंपलेस्ट ले लेते हैं कि 3x + 5 है, ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हमें बोल दे फाइंड इट्स वैल्यू एट x = 2, तो x = 2 पे अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह हमें 2 पुट करना पड़ेगा। हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x + 5, यहाँ पे अगर हम x = 2 है तो इस x की जगह 2 अगर हम पुट करेंगे तो 3 × 2 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, 6 + 5 = 11। इस टाइप से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कि x² - 4x + 7, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें एट x = 1। x = 1 पे अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो x = 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम x की जगह 1² - 4 × 1 + 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 4 + 7, तो ये 7 और 1 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 4 रह जाएगा। अगर इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमें x = -1 पे फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे, और सोल्व करेंगे। तो ये -1 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1, यहाँ पे -4 की मल्टीप्लाई -1 से है तो माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, +4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, +7, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 7 + 1 8, 8 और 4 12, तो ये मेरा 12 आ जाएगा। इस टाइप से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमें जिस भी पूछे x = 1, y = 1 या ऐसे करके। अगर हमारे पास मान लो ये हमने 1 वेरिएबल में किया, अगर 2 वेरिएबल में है, मान लो कि 2x + 3y, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें एट x = 1 एंड y = 2। यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x की जगह 1 रखेंगे, 2 × 1 + 3 × y की जगह रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा मेरा 2 × 1 = 2 + 3 × 2 = 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या कोई नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² + xy + y², और वैल्यू फाइंड करनी है हमें x = 2 एंड y = -1 पे हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को -1 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2² + x की जगह 2 और y की जगह -1 + -1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2² 4, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो -2, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो यहाँ पे 2 और 1 5 में से 2 जाएंगे तो हमारा 3 आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो चाहे वो हमारे पास 2 वेरिएबल में हो, फाइंड कर सकते हैं। 3 वेरिएबल में होगा तब भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें भी हमें जस्ट क्या है, उसमें x y z होंगे तो तीनों की वैल्यू दी होगी, वो वैल्यू पुट करनी है जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, x और y और z की जो भी वैल्यू दी होगी वो पुट करना है और सोल्व करना है। इस टाइप से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो आप वैसे कर चुके हो, ठीक है, वो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ
फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा टॉपिक है। फैक्टराइजेशन से मतलब है जैसे कि हमारे पास 6 है, 6 को अगर हम इसके फैक्टर में लिखें तो हम इसको 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा ये फैक्टर फॉर्म में हो गया। अगर मान लो हमारे पास 12 है तो 12 को हम 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4 ऐसे फैक्टर बना के लिख सकते हैं। ऐसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी उनको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं अगर उसके फैक्टर बनने पॉसिबल हैं तो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 6x प्लस 3, 6x प्लस 9, 3 भी ठीक था, 9 ले लेते हैं तो 6x प्लस 9 है। तो इसके क्या हम फैक्टर बना सकते हैं। अब देखो फैक्टर बनाना, यहाँ से क्या हमारे पास कुछ कॉमन आ सकता है। देखो यहाँ 6 है, यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों के दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। तो हम इसमें से 3 को अगर कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन ले लिया तो ये रह जाएगा 2x और यहाँ पे 3। ये एक टाइप से इसकी फैक्टर फॉर्म हो गई। ये 3 इंटू 2x प्लस 3, ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। मान लो हमारे पास आगे है कोई कि एग्जाम्पल है ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ये अगर हमारे पास एग्जांपल है तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म, याद है ना, लाइक टर्म जिनमें कि हमारा वेरिएबल सेम हो या और साथ में उसकी पावर भी सेम हो। तो यहाँ एक्स एक्स है, ये लाइक टर्म होगी और ये हमारी दोनों वाई वाई है, तो ये भी हमारी लाइक टर्म होगी। तो इनको हम इकट्ठा लेके आते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। अब अगर यहाँ से देखें तो एक्स एक्स दोनों में है तो एक्स को कॉमन लिया जा सकता है। एक्स को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या है वाई वाई है दोनों में और कॉमन लिया तो ए प्लस बी हमारा अंदर आ जाएगा। यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है। अगर इन दोनों में से मैं ए प्लस बी को कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरा एक्स साइन ये प्लस का, और ये यहाँ से ए प्लस बी तो कॉमन आ गया, यहाँ पे वाई। तो ये इसकी फैक्टर फॉर्म बन गई, ये इसकी फैक्टर फॉर्म बन गई। और इस टाइप से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और भी हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो हमारे पास, तो हमें पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप 8th क्लास में कर चुके हो, तो डायरेक्टली ही फैक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल अगर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल अगर हम लें तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर। ठीक, यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। अगर देखें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो एक तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वेयर है, यहाँ x क्यूब है, देखो ये पावर छोटी है तो, और यहाँ पे 3 है तो 2 इंक्लूडेड है ये इसमें, तो हम x स्क्वेयर को भी कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वेयर को भी कॉमन ले सकते हैं। 4x स्क्वेयर अगर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 4 कॉमन लिया तो 2 और x स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो क्यूब है तो x रह जाएगा, प्लस यहाँ से 4 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 3 और x स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिए तो ये आ गया हमारा 4x स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 3 हमारा जो है वो फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है, अगर आगे हमारे पास ऐसे हैं पी स्क्वेयर माइनस 9 लिखा हुआ है, इसका क्या करें, ये तो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पी स्क्वेयर माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 स्क्वेयर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है। और ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला है, डायरेक्टली ही हो गया हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से हम फैक्टराइजेशन, वैसे हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर है पोलिनोमियल, इसमें हम फैक्टराइजेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारी आइडेंटिटी आगे आएंगी। तो इसलिए ये बेसिक आपको आना चाहिए कि कैसे फैक्टराइजेशन होती है। ठीक, आगे अगर इसी पे बेस्ड अगर आगे एक क्वेश्चन और लें कि 9x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर, ये दिखना चाहिए आपको, दिखना चाहिए कि स्क्वेयर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है। ठीक, ये याद होने चाहिए। 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, ऐसे ये कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। और होने में कोई मुश्किल नहीं है, इनको 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। 6 का स्क्वेयर 36 होता है, 7 का स्क्वेयर 49 होता है, 8 का स्क्वेयर
4, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो इस तरीके से याद रखना है। अगर ये याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा कि अच्छा यहाँ 9 है तो इसको मैं 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब भी ऐसे पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो हमने लास्ट चैप्टर में किया, लास्ट एक्सरसाइज की लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट में किया है कि जब पावर सेम होती है तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4y स्क्वायर, और ये मेरा वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। ठीक, इस टाइप से ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के किए जा सकते हैं। ठीक, आगे भी हैं, आगे और बड़े लेवल पे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इस टाइप के क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन के किए होंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के आई थिंक 8th क्लास में नहीं किए होंगे, ये 9th क्लास में आएंगे अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन। हम आगे जब भी ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, अभी तो बेसिक चल रहा है, उसमें हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, और यहाँ पे बेसिक जो है इस चैप्टर के वो ऑलमोस्ट फिनिश होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम जो पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, अभी तक जो है वो बेसिक चल रहे थे। ओके, थैंक यू।